बहुत ही कुरकुरा मज़ेदार सा बना है ये नाश्ता, जिसे देखते ही आपके मुंह में पानी आ रहा है ना। इसे आप गेहूं के आटे से बहुत ही आराम से बना सकते हैं। अगर आपको कुछ यूनिक और डिफरेंट सा खाना हो तो ये वाला नाश्ता आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे बनाने के लिए ना ही तो कोई ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है और ये बिल्कुल घर में रखे हुए सामान से बहुत ही आसानी से बन सकता है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ आसिया शाहिद और वेलकम करती हूँ आपको आसिया किचन एंड व्लॉग 1 में। जैसा कि आपने देखा, मैंने 2 प्याली आटा ले लिया है और 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है और 1 चुटकी भर के मैंने इसके अंदर अजवाइन डाल दी है। और अब इसके अंदर मैं तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल डालूँगी। ये देखें, ये मैंने 2 खाने के चम्मच तेल डाल दिया है और अब अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। तेल को बहुत अच्छे से मैं आटे में मिक्स कर दूँगी और देखें आप कितना क्रमली हो गया है। अब इसको सादे पानी से मैं गूंद लूँगी। इसकी डो को ना ज़्यादा मैं हार्ड रखूँगी ना ज़्यादा सॉफ्ट रखूँगी। नॉर्मल जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं ना, उससे थोड़ा सा हार्ड रहेगा। और देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ ताकि आटा बहुत अच्छे से गूंद जाए। और पानी आप हमेशा रुक रुक के डालें, नहीं तो अगर ज़्यादा डल गया ना तो आटा हमारा गीला भी हो सकता है। तो देखिए बस इतना ही काफ़ी है आटा। अब मैं इसको थोड़ा सा पंच मार दूंगी और इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दूंगी। इसमें थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर दूंगी और फिर मैं इसको रख दूंगी तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। तो जब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं। स्टफिंग के लिए मैंने ले लिए हैं बॉयल आलू। तकरीबन मेरे पास छोटे साइज़ के थे तो मैंने 4 से 5 आलू को अच्छे से बॉयल कर लिया था और इसको अब मैं इसमें ग्रेट कर लूँगी। तो देखें बिल्कुल बारीक ग्रेट करना है, इसलिए मैंने ग्रेटर लिया है और इसको सारे आलू को ना मैं अच्छे से ग्रेट कर लूँगी। और इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से ना वेजिटेबल भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। मेरे घर में इस वक्त ना गाजर रखी हुई थी छोटे साइज़ की और थोड़ी सी बंद गोभी रखी हुई थी, तो सिर्फ मैंने यही डाली है। तो देखें आलू अच्छे से ग्रेट हो चुके हैं। अब मेरे पास तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर के मैंने ना साबुत धनिया लिया था, उसको हल्का सा मैंने भून लिया। और ये छोटे साइज़ की मेरे पास गाजर थी और अच्छा दरदरा सा भून के ना दरदरा सा कूट लिया था। और ये 1 खाने का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया था, ये भी भून लिया था। और थोड़ा सा ज़ीरा और मैंने ये साबुत धनिया कूटा हुआ एक तरफ रख दिया है। ये क्यों रखा है, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। और मैंने 2 अदद प्याज ले ली थी मीडियम साइज़ की और बंद गोभी डाल दी है। 4 से 5 हरी मिर्चें ले ली हैं। मिर्चें आप हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें, अगर आप कम खाते हैं तो आप कम भी कर सकती हैं। और 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर कूटी हुई लाल मिर्चें डाल दी हैं। और आलू के अंदर ना मैंने बिल्कुल भी नमक डाल के नहीं बॉयल किया था, तो मैंने 1 चाय का चम्मच भर के ना आलू ले लिए हैं और चाय के चम्मच का चौथाई हिस्सा मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया है। और मेरे पास हरा धनिया नहीं था और ये इतनी सी चुन्नी सी गड्डी 20 रुपए की मैंने अमान से मंगवाई है, तो थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाल दिया। थोड़ा सा मैं और आगे भी यूज़ करूँगी, वो आप देखिएगा तो जब भी आप समझ पाएंगे कि थोड़ा सा मैंने धनिया क्यों रखा है। और ये थोड़ा सा मैंने खटाई पाउडर डाल दिया है। मेरे पास चाट मसाला ख़त्म हो गया था तो मैंने खटाई पाउडर डाल दिया है। अब इन सारे मसालों को ना अच्छे से मैं आलू के साथ मिक्स कर लूँगी। तो देखिए मैं बहुत अच्छे से इनको मिक्स कर लूँगी। तो देखें स्टफिंग रेडी है। थोड़ा सा मैं चखूँगी नमक, तो नमक बिल्कुल सही था। स्टफिंग तैयार हो गई है। अब हम आटे को देखते हैं। आटे को थोड़ा सा और मैं पंच मारूँगी और फिर इसके 2 अदद पेड़े बना लूँगी मैं। पेड़े बनाने के बाद मैं इसमें थोड़ी सी खुश्की लगाऊंगी आटे की और फिर इसको बड़ी सी रोटी बेल लूँगी। ना ज़्यादा मोटी बेलनी है ना ज़्यादा पतली बेलनी है। ठीक है, देखें 2 अदद पेड़े बन गए हैं। और अब मैं थोड़ी सी ये देखें आटा लिया मैंने, इसको हाथों की मदद से थोड़ा सा बेलूँगी। थोड़ा सा बेलूँगी कह रही हूँ, थोड़ा सा बड़ा करूँगी और फिर मैं इसको अब बेलन से ही बेल लूँगी और बड़ी सी रोटी बेल लूँगी। रोटी बेल ली है, ना ज़्यादा मोटी है ना ज़्यादा पतली है। अब मैंने ना इस पर ना पहले मैंने वो स्टफिंग डाल दी थी, फिर मेरे को याद आया इस पर मेरे को केचप लगाना था,
तो इस पे मैंने चिली गार्लिक केचप लगा लिया है। आप चाहें तो इस पर हरी चटनी वगैरह भी लगा सकती हैं, मगर मैंने इस पर केचप अच्छे से लगा दिया। अब जो स्टफिंग तैयार की है वो मैं इस पर अच्छे से हाथों से ही प्रेस कर दूंगी। इसको ना ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लगानी है, हमने इसकी स्टफिंग की ना आलू की जो है ये पतली सी लेयर लगानी है। तो देखिए मैं हाथ से कितने अच्छे से मैंने लगा ली है, सब तरफ से मैंने इसको कवर कर दिया है। और हमारे घर ना 4-5 दिन से रोज़ाना लाइट चले जाती है, सुबह 9 बजे और रात में आती है। तो देखें अभी भी लाइट नहीं है और अब मैं इसको अच्छे से रोल कर लूँगी। तो देखें अच्छा, इसको मेरे को ना बड़ा नहीं करना था, क्योंकि मेरे को जो स्टीम करनी थी ना तो वो मेरे पास छोटा ढक्कन था पहले में, नहीं तो आपके पास बड़ा होना तो थोड़ा सा आप रोल भी कर सकती हैं। फिर मैंने रोल कर लिया, फिर मेरे को याद आया कि मेरे पास ढक्कन छोटा सा है। तो देखें ये मैंने पानी रख लिया है, इस ढक्कन के ऊपर ना जाली के ऊपर मैंने ऑयल ग्रीस कर दिया है। अब मैं जो ये मैंने रोल बना के रखा है वो इसके ऊपर अच्छे से रख दूँगी। ये देखें इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर रही हूँ कि इस पे अच्छे से कवर हो जाए। और दूसरा भी मैं इसी तरह रेडी कर लूँगी। तो ये देखें दूसरा भी मैं इसी तरह पूरा रेडी कर लूँगी। तो देखें दूसरे पे भी मैंने अच्छे से सारा लगा दिया है और इसको इसी तरह जैसे मैंने पहले रेडी किया था इस तरह रेडी कर लिया है। इसको भी मैं साइज़ में छोटा कर रही हूँ। तो देखें इसको भी मैं इसी के ऊपर रख दूँगी। अच्छा ढक्कन ना इससे ढक्कन इस पर पूरा सही नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने ना एक पतीला ले लिया, ये दब रहे थे ना, तो फिर मैंने एक पतीला ले लिया, फिर उसके ऊपर रखा, वो इसके ऊपर रख दिया कि अच्छे से कवर हो जाए पतीले से। ये देखें ये पतीले से मैंने कवर कर दिया। और ये मैंने हरी चटनी पीसने जा रही हूँ। थोड़ा सा मैंने ज़ीरा ले लिया है, 3-4 लहसुन के जवे हैं, थोड़ा सा धनिया है और 1 से 2 हरी मिर्चें। और हरी चटनी हमारी तैयार है, मैंने सिल पे ही पीसी है। और आधा चाय का चम्मच इसमें नमक डाल दूँगी और आधा मैं तकरीबन आधा नींबू डाल दूँगी इसके अंदर। ये देखिए नींबू से ना इसका कलर बिल्कुल भी नहीं ख़राब होता। तो ये देखें आधा नींबू डाल दिया और मज़ेदार सी ना हरी चटपटी सी चटनी तैयार है इसके साथ खाने के लिए। तो ये देखें चटनी तैयार हो गई है। अब हम चलते हैं वो देखते हैं कि हमारे ये रोल स्टीम हुए हैं या नहीं। अच्छा फिर मैंने बाद में पतीला हटा दिया था और फिर यही टिफ़िन का ढक्कन रख दिया था। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये रोल बहुत अच्छे से स्टीम हो गए। तकरीबन 20 मिनट मैंने इसको स्टीम दिया था। और जो अब इसके ऊपर पानी आ गया था वो मैं इसी पे अच्छे से निकाल दूँगी। और इन रोल को ना अभी बिल्कुल भी नहीं निकालना है। अगर आप इसको अभी छेड़ेंगे ना तो ये टूट जाएंगे, फट जाएंगे। अभी इसको बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है। और मैंने इसको बिल्कुल ठंडा होने दिया था, बिल्कुल ठंडे हो गए थे, देखें बिल्कुल ठंडे हो गए। तो फिर मैंने इसको आराम से इस पे से निकाल लिया। जब आराम से निकल जाएंगे, अगर आप गरम गरम निकालने की कोशिश करेंगे तो ये रोल सारा ख़राब हो जाएगा। तो देखें ये बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। अब इसकी आ जाती है कटिंग की बारी। आप चाहें तो इसको गोल शेप में काट लें, मैंने ट्रायंगल शेप में काटा था ताकि यूनिक सा और डिफरेंट सा लगे। तो ये देखें आप चाहें तो इसको बिल्कुल गोल कटिंग भी कर सकती हैं, मगर इस तरह आप कटिंग करेंगे ना तो बहुत प्यारा सा लुक आएगा। और इसकी कटिंग बहुत आसानी से हो रही थी, बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही थी, बहुत आसानी से इसकी कटिंग हो रही थी। तो देखें एक रोल काट लिया है, दूसरा भी मैंने बस लास्ट काटने लगी हूँ। और ये देखें ये भी कट गया है। दोनों रोलों की अच्छे से कटिंग कर ली है मैंने। आप देखें लुक देखें कितना ज़बरदस्त सा आया है। ये देखें इसकी लेयर देखें कितनी ज़बरदस्त सी आई है। अब हम इसकी स्लैरी बना लेंगे। मैंने एक आधी प्याली इसके अंदर मैदा ले लिया है और इसके अंदर वही धनिया और सफ़ेद ज़ीरा और कुटी मिर्चें और इसके अंदर नमक आधा चाय का चम्मच इसके अंदर मिक्स कर लूँगी। और ये सफ़ेद तिल 2 खाने के चम्मच सफ़ेद तिल और जो हरा धनिया बचाया था थोड़ा सा मैंने चटनी में डाला, थोड़ा सा इसके अंदर डाल दिया ताकि जब हम इसको फ्राई करें ना तो इस पर बहुत अच्छा सा लुक आए। तो हम इसकी गाढ़ा सा ना घोल जैसा तैयार कर लेंगे। तो देखें इसके अंदर कोई लम्स और गुठली नहीं रहनी चाहिए। तो तकरीबन 2 प्याली मैंने इसके अंदर पानी डाला था। तो देखेंगे बिल्कुल स्लैरी तैयार है। अब हम इसको फ्राई करेंगे और बनाएंगे मज़ेदार से टेस्टी से ये नाश्ता। तो देखें ये बहुत अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और इसकी थिकनेस भी देख लें आप कितने अच्छे से इसके अंदर डिप कर दिया है। ऑयल को गर्म रखना है और ना गर्म ऑयल में ही इसको डालना है। फिर उसके बाद में थोड़ा सा लो कर दूंगी।
मगर इतना गर्म मत कर लेना कि इसमें से धुएं उठ रहे हैं और आप इसके अंदर डाल दें, तो जब तो नहीं, ये बिल्कुल कलूटे और काले भुचक्कड़ से हो जाएगा हमारा नाश्ता। तो ये देखिए मैंने इतना गर्म नहीं किया है। तो ये देखिए मैं इसके अंदर ये पूरा एक रोल इसके अंदर चला गया था फ्राई पैन के अंदर। तो देखिए 1 बाई 1 करके मैं डाल रही हूँ और ये सारे चले गए हैं। और अब इनको करने की बारी है क्रिस्पी। अब इसकी मैं साइड चेंज करूँगी। तो देखिए अब मैं इनकी साइड चेंज कर रही हूँ और लाइट बिल्कुल भी नहीं है हमारे घर में। और बिल इतना आया है, तकरीबन हमारा बिल आया है 11,000। तो बताएं इस महंगाई में इंसान क्या करे। एक तो घर भी रेंट का और बिल आया है 11,000। तो यकीन करें सारा दिन लाइट नहीं होती। एक हफ्ते से यही हो रहा है कि सुबह 9 बजे से लाइट जाती है और रात तक आती है लाइट। तो देखें बात थोड़ी सी मैंने आपके साथ बात की और इन्हीं बातों में ये हमारा नाश्ता देखें कितना प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है इस पर। और ये बहुत क्रंची सा क्रिस्पी सा तैयार हुआ है। अब इनको निकाल लेते हैं। तो अब मैं इनको निकालूंगी और अच्छे से ना फिर इसके साथ चटनी बनाई है मज़ेदार सी। तो यकीन करें बहुत ही मज़ा आ रहा था। और ना अमान कह रहा था मम्मा आपने फ़िश बनाई है, तो वो समझ रहा था मैं फ़िश फ्राई कर रही हूँ। तो बताएं अयान लेके गया ना तो कह रहा मम्मा ने आज फ़िश बनाई है। तो अयान के लगे नहीं चख के देख लो भाई। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। अब मैं दूसरा बेच भी इसी तरह डाल दूँगी। तो ये देखें ये भी मैं इसी तरह इसके अंदर डाल दूँगी और फ्राई कर लूँगी। बस एक बार ना आप इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन करें बहुत मज़ेदार से बने थे। और आप इनको ना बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं, शाम की चाय में भी इंजॉय कर सकते हैं इसको। और बरसात हो रही हो तो जब भी आप इस नाश्ते को इंजॉय कर सकते हैं। तो चले अब मैं आपको सारे फ्राई करके डिश आउट करके बताती हूँ। तो आप इनका साउंड सुने, माशाल्लाह बहुत क्रिस्पी बने हैं, बहुत मज़ेदार से बने हैं। ये देखें आप इसका साउंड सुने कितने अच्छे हैं। और मैंने एक बाइट लेके भी आपको बताया है। और आप इसका भी साउंड सुनिएगा। जब मैं बाइट ले रही थी तो कितने क्रंची सी क्रिस्पी सी आवाज़ आ रही थी। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार सा हेल्दी सा नाश्ता तैयार है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। आप लोग कौन से सिटी कौन से कंट्री से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें। इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों के सामने इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाज़िर होते रहूँगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।